Hello guys, welcome to my channel Grasp English with me Nu, and today I'm going to discuss with you that is 8 parts of speech. But before starting the video, if you are new in our channel, that please subscribe now so that you can get all the notification of our videos. तो आज हम यहाँ पे 8 पार्ट्स जो है वो स्पीच के वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके बिना ग्रामर बिल्कुल हम बोल सकते हैं, अगर हमें ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बहुत अच्छे से आ जाएंगे तो ग्रामर हमारे लिए बिल्कुल भी टफ नहीं है। लेकिन इनके बिना हम ये बोल सकते हैं कि ग्रामर जो है वो अधूरी है। तो आज हम यहाँ पर इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ही इजी लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जिसको हम हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, और बिल्कुल सरल भाषा में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं? दैट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, prepositions, conjunctions एंड interjection। ये सब हम आज यहाँ एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बट मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हम यहाँ पर क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक सारे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और इंग्लिश जो है सीखने का आपको शौक है, हम बोल सकते हैं, और इंग्लिश के बिना आजकल जो है हमारी लाइफ भी अधूरी सी है, या फिर अगर हम पेरेंट्स भी हैं तो हमें अपने बच्चों को सिखाने के लिए थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ बहुत ही सरल भाषा में आपको जो है हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं नाउन से कि नाउन क्या है। सबसे पहले अब देखिए, नाउन नाउन दैट मीन्स नेम। नाउन मीन्स नेम, बस नेम से आप समझ लीजिए नाउन मीन्स नेम। मतलब कि इस वर्ल्ड में जितने भी लोग, जितने भी प्लेसेस, जितने भी एनिमल्स या कुछ भी है, उनका नाम, कुछ ना कुछ नाम, जितने भी इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, कुछ भी है, उसका कुछ ना कुछ नाम तो है, उसी को नाउन बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? नाम मतलब नाउन, नाम नाउन। ओके, नाउन एन से स्टार्ट होता है, नेम भी एन से स्टार्ट होता है, तो नाउन मीन्स नेम। ओके, फर्स्ट वन हो गया हमारा साइड में। सेकंड वन प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का मतलब क्या है? अगर नाउन की जगह हम जो है कुछ और वर्ड यूज कर ले, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर मेरी कोई फ्रेंड है, अगर मैं बोलूँ सीमा इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, तो सीमा जो है वो क्या है? नाउन है। अभी मैंने बोला ना कि नाउन जो है वो नाम है। ओके, तो सीमा एक नाम है, तो सीमा जो है वो नाउन है। लेकिन सीमा की जगह पे अगर मैं यूज कर दूं कि शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो शी जो है, अब देखिए सीमा की जगह पे मैंने क्या यूज किया? शी। तो शी क्या है? प्रोनाउन है। ओके, नाउन की जगह पे अगर हम कुछ यूज कर लेते हैं उसकी जगह पे, तो उसे ही प्रोनाउन बोला जाता है। वो कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, यू, वी, दे, हिज, हर, देयर, बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि नाउन की जगह पे अगर हमने कुछ यूज किया तो उसे ही प्रोनाउन बोला जाता है। ओके, तो नाउन एंड प्रोनाउन दो हो गए साइड। नेक्स्ट वन इज वर्ब। क्या है? अब देखिए, वर्ब को भी हम सरल भाषा में अगर बोलें तो वर्ब क्या है? वर्ब काम है। काम को बोलते हैं वर्ब। कोई भी काम, अगर हम सो भी रहे हैं तो उसको भी हम काम में शामिल करते हैं। हम यही बोल सकते हैं कि ही इज स्लीपिंग या शी इज स्लीपिंग, ठीक है, या दे आर स्लीपिंग। तो स्लीपिंग, ठीक है, तो दैट मीन्स कि सोना भी एक काम में माना जाता है। कुछ भी हम कर रहे हैं वो काम है, उसी को वर्ब बोला जाता है। समझ में आ गया? तो हमारे 3 हो गए साइड में, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब ये है कि अगर हम नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताएं, उसे एडजेक्टिव बोला जाता है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर हम कुछ बताएं, जैसे कि मैंने बोला सीमा इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो मैंने बोला सीमा जो है वो क्या है? नाउन है। अगर सीमा की जगह पे मैं बोल दूं शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो शी क्या है? प्रोनाउन है। ओके, अगर मैं बोल दूं सीमा इज वेरी ब्यूटीफुल, ओके, तो सीमा के बारे में, यानी कि नाउन के बारे में मैंने क्या क्या बताया? सीमा के बारे में मैंने क्या बताया कि सीमा इज वेरी ब्यूटीफुल। तो सीमा जो है वो एक नाउन है, और सीमा के बारे में बताया ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल यानी उसकी विशेषता बताई सीमा की। तो ब्यूटीफुल जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। समझ में आया? और अगर मैं बोल दूं शी इज वेरी ब्यूटीफुल, दैट मीन्स कि शी भी तो मैंने सीमा के बारे में बोला, ठीक है, तो शी जो है प्रनाउन है। तो प्रनाउन के बारे में मैंने क्या बताया? शी इज वेरी ब्यूटीफुल, दैट मीन्स ब्यूटीफुल जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, समझाने का मतलब यही है कि नाउन या प्रनाउन के बारे में अगर हम उसके बारे में कुछ, अब जरूरी नहीं है कि हम उसकी अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा या उसकी तारीफ कर रहे हैं तो वही एडजेक्टिव होता है। नो, ऐसा नहीं है। अगर हम कुछ बोलते कि ही इज़ वेरी बैड बॉय, तो उसके बारे में अगर हमको बहुत बुरा लड़का है, ही इज़ वेरी नॉटी बॉय, तो ये भी एडजेक्टिव है। यानी उसके बारे में नाउन या प्रोनाउन के बारे में हम कुछ बता रहे हैं तो दैट इज एडजेक्टिव।
ओके एंड नाउ नेक्स्ट वन इज एडवर्ब्स। अब देखिए नाम से ही हमें पता लग रहा है एडवर्ब्स। ओके दैट मीन्स एडवर्ब वर्ब के बारे में कुछ विशेषता बताना। ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब नाउन या प्रनाउन के बारे में विशेषता बताना, एडवर्ब का मतलब वर्ब के बारे में कुछ बताना। ओके शी इज डूइंग वेरी वेल जॉब। ओके शी इज डूइंग वेरी वेल। अब जो है वेरी वेल जो है वो क्या है, एडवर्ब है। और किसके बारे में बताया, डूइंग, काम कर रही है बहुत अच्छा। ठीक है, तो डूइंग, डू जो है वो क्या है, वर्ब है। और डूइंग के बारे में क्या बताया, वेरी वेल, तो वेरी वेल क्या है, एडवर्ब है। यानी कि वर्ब के बारे में कुछ बताना, दैट इज एडवर्ब। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नाउन भी हो गया, प्रनाउन भी हो गया, वर्ब भी हो गया, एडवर्ब भी हो गया, एडजेक्टिव भी हो गया। अब बारी आती है तो प्रेपोजिशन क्या है। देखिए प्रेपोजिशन जो है प्रीपोजिशन, सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सा डीम आउट हम करते हैं, दैट इज प्रीपोजिशन, पोजीशन को बताना पहले। ठीक है, पोजीशन को पहले बताना, दैट मीन्स कि प्रेपोजिशन किसे बोलते हैं, जो नाउन या प्रनाउन को सेंटेंस के बाकी के वर्ड से जोड़ती है, सेंटेंस के बाकी के वर्ड से जो है रिलेट कराती है, उनकी आपस में कनेक्शन करवाती है, जिसे हम बोल सकते हैं, तो उससे बोलते हैं प्रेपोजिशन। जैसे कि अगर मैं छोटी सी एग्जांपल लूँ, दैट इज द की इज ऑन द टेबल। ओके, अब यहाँ पे की क्या है, की इज नाउन, और यहाँ पर टेबल भी क्या है, नाउन। द की इज ऑन द टेबल। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या, हिंदी में हम समझते हैं कि की जो है वो टेबल के ऊपर है। ओके तो द की इज ऑन द टेबल, दैट मीन्स की जो है वो नाउन है, नाउन और बाकी के सेंटेंसेस को आपस में किसने जोड़ा, किसने जोड़ा, ऑन ने। ठीक है, बिकॉज द की इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पर ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ द की इज अ टेबल, तो क्या कोई सेंटेंस का मतलब बनता, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ऑन से ही सेंटेंस का मतलब बना, दैट मीन्स कि नाउन या प्रनाउन को बाकी के सेंटेंस के साथ कनेक्ट करना, जोड़ना, इसे ही प्रेपोजिशन बोला जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कंजक्शन। अब देखिए कंजक्शन क्या है, जो दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस या दो फ्रेसेस को आपस में जोड़ता है, उसे ही कंजक्शन बोला जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि सीमा एंड मीना आर बेस्ट फ्रेंड, तो सीमा एंड मीना को आपस में किसने जोड़ा, एंड ने, तो एंड क्या है, कंजक्शन। एक और सेंटेंस आपके सामने लाऊं, दैट इज सीमा एंड मीना आर बेस्ट फ्रेंड्स बट बोथ आर लिविंग वेरी फॉर फ्रॉम ईच अदर। अब देखिए यहाँ पे दो सेंटेंसेस बने, दैट इज सीमा एंड मीना आर बेस्ट फ्रेंड्स बट, अब यहाँ पे देखिए सीमा एंड मीना, तो सीमा एंड मीना को यानी कि दो वर्ड्स हैं, इन दोनों को आपस में किसने जोड़ा, एंड नहीं, तो यानी कि एंड क्या है, कंजक्शन है। इसी के साथ ही अगर मैं बोलूँ कि नेक्स्ट लाइन, बट दे आर लिविंग वेरी फॉर फॉर फ्रॉम ईच अदर, तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस को आपस में किसने जोड़ा, बट ने, तो बट भी क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, तो एक ही सेंटेंस में, एक ही फ्रेज में बहुत सारी कंजक्शन हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही कंजक्शन हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंजक्शन भी हमारा हो गया साइड में, और लास्ट वन बचा, दैट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज शोइंग surprise or emotion which has no grammatical relationship with other part of a sentence. That means कि जिसका ग्रामेटिकल रिलेशनशिप जो है हम पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ तो बना ही नहीं सकते। जिस तरह किसी की हम एग्जांपल ले सकते हैं, हम बोले हाय, ठीक है, तो ये एक इंटरजेक्शन है, या हम हे बोले, या बोले वाओ, ठीक है, या बोले आउच, तो ये सब क्या है, इंटरजेक्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो थे वो हमने यहाँ पे आज डिस्कस किए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप इसी तरह से आगे भी टॉपिक्स जो है इंग्लिश ग्रामर के चाहते हैं, तो चैनल को आप कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।